नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। राजस्थान में जैसे कि एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है कि आरएस मेंस का जो एग्जाम है वो सही समय 27 और 28 जनवरी को होना चाहिए या फिर उसे आगे पोस्टपोन करना चाहिए। तो इस बारे में मैं हूँ यहाँ पर एक नाइट लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स जो हम कह सकते हैं आरएस की, वो यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जानते हैं, रूबरू होते हैं उनसे कि उनके क्या व्यूज हैं आरएस मेंस एग्जाम को लेकर। है एकता राणावत और वो भी आरएस मेंस का एग्जाम दे रही हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूंगी कि उनके क्या व्यूज हैं, एग्जाम आगे बढ़ना चाहिए या फिर इसी टाइम पर होना चाहिए। अगर एग्जाम आगे बढ़ाने की बात है तो ऑब्वियसली एग्जाम आगे बढ़ना चाहिए। उसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम टाइम मिला है या सिर्फ वही मुद्दा है कि सिर्फ कम टाइम मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है एग्जाम आगे बढ़ाने के, जैसे कि एक तो फर्स्ट सबसे बड़ा तो यही है कि एक तो बहुत कम टाइम दिया है, सिर्फ 90 डेज में। 90 डेज में इतना मतलब सिलेबस होता है कि आप उसको 90 डेज में कवर नहीं कर सकते हो। ऊपर से आरपीएससी हमेशा ये बोलती है कि हम यूपीएससी की तर्ज पे काम कर रहे हैं। तो जब एग्जाम के कैलेंडर की बारी निकालने के मतलब जब टाइम आता है तब तो फिर ये यूपीएससी की तर्ज कहाँ जाती है, तब फिर ये कहा जाता है कि तब तो 1 मिनट पहले भी एस्पिरेंट को ये नहीं पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट आपके आरएस की वैकेंसी आ रही है। और वैकेंसी निकालने के बाद बच्चों को पता चलता है कि अच्छा वैकेंसी आ गई है आरएस की। उसके बाद बच्चे जैसे तैसे करके एस्पिरेंट मतलब वो सोर्सेज ढूंढते हैं, उसके बाद में वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी आरपीएससी वही। और एक तो हमेशा आरपीएससी के इतने घोटाले सामने आए हैं, उसके बाद में वो ही इनका बोर्ड है, वो इनकी प्रिंटिंग प्रेस है। तो आप ऐसे बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ इतना वो नहीं कर सकते हो ना खिलवाड़ के। अब ये भी चाहते हो कि बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं हो, कि फटाफट एग्जाम दे, उसके साथ में आप उन्हीं प्रिंटिंग प्रेस को साथ में रख के उसी के साथ में काम करना चाहते हो। तो दोनों चीजें मतलब आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो अपने खुद का, कि आप दोनों चीजें बोलते हो, पक्ष में भी बोलते हो, फिर ना स्टूडेंट के विपक्ष में भी काम करते हो आप। तो यही मैं कहना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टूडेंट्स अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आरएस मेंस के लिए। तो जैसे कि एक मुद्दा गरमाया हुआ है राजस्थान में कि आरएस मेंस का जो एग्जाम है वो आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज हैं कि आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। अपने हम खुद सर्विस में है, जॉब में है, तो ऑलरेडी विदाउट पे लेकर बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़े और हम छुट्टियों का। तो कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एस्पिरेंट्स जो कि चाहते हैं कि एग्जाम सही समय पर हो। तो आप मतलब पिछली बार भी आपने मेंस का एग्जाम दिया है? नहीं, मैंने पिछली बार नहीं दिया था। ओके, तो कैसी प्रिपरेशन अच्छी है, कल हो जाए तो भी अच्छे। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ओके, तो कैसी तैयारी है? ठीक है मैम। अच्छा, और मतलब क्या चाहती हैं आप, टाइम पे होना चाहिए एग्जाम या फिर आगे बढ़ना चाहिए? मैं मेरे व्यू से तो चाहती हूँ कि एग्जाम अभी हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छा। लेकिन मैं जब दूसरे एस्पिरेंट्स को देख रही हूँ कि जो लोग मांग कर रहे हैं तो उनके हिसाब से एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, आई थिंक। ओके, मतलब व्यक्तिगत ना सोच कर एक समूह के बारे में सोच के सब लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि एग्जाम जो है वो सही समय पर होना चाहिए या नहीं। हेलो सर, आपको क्या लगता है एग्जाम की डेट निर्धारित समय पर हो या फिर इसे आगे बढ़ाया जाए? एग्जाम तय समय पर ही होना चाहिए। एग्जाम आरपीएससी ने निर्धारित किया डेट, उसे नहीं चाहिए। क्यों, मतलब कई बच्चे कह रहे हैं ना कि भाई आरपीएससी एकदम से कैसे यूपीएससी की तर्ज पे जल्दी एग्जाम करा सकती है, या फिर कई जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको भी टाइम नहीं मिल पाया, तो आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे? उनका अलग भी पॉइंट है, हमारा अलग भी पॉइंट है। हमारा ऐसा है कि हमने तैयारी कर रखी है, पढ़ रखा है, तो एग्जाम तो आपने पिछली बार भी दिया है? हमने नहीं पढ़ा। ऑल द बेस्ट। हेलो सर, आइए। तो क्या लगता है आपको, कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है, अच्छी है। एग्जाम टाइम पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। टाइम पे होना चाहिए। जो इनकी डिमांड है वो मेरे को बेसलेस लग रही है एकदम। एक तो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कि इलेक्शन में ड्यूटीज थी, तो ड्यूटी तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो होगी, तो आपकी ड्यूटी है, ये दूसरा काम आपका। तो एग्जाम तो टाइम पे होना चाहिए। हाँ, और लगभग 3 महीने का समय तो हर बार दिया जाना चाहिए मिनिमम, वो दिया ही जा रहा है। तो आप मतलब तैयारी आपकी जम के अच्छे से कर रहे हैं आप। ऑल द बेस्ट।
यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने आरएस प्री के बाद रिट लगाई हुई है। हाई कोर्ट से अभी तक रिप्लाई नहीं आया है कि उन्हें वापस मेंस का एग्जाम देना है या नहीं देना है, तो इससे भी कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन में हैं। यहीं पर एक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है सर कि एग्जाम आगे बढ़ना चाहिए या फिर अभी कैसा क्या प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल एग्जाम आगे बढ़ना चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट की रीट लगाई हुई है, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जिनका अभी तक ना तो आरपीसी की तरफ से कोई जवाब आया है, ना हाई कोर्ट की तरफ से कोई जवाब आया है। लगभग 17 क्वेश्चन ऐसे हैं। हाँ, लगभग 17 क्वेश्चन है और ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ पॉइंटों से रहे हुए हैं। और मेरा मानना है कि अभी आरपीसी को एक बार के लिए डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न आए तब तक। ओके। और सर आप भी आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, आपको क्या लगता है? मेरे को यही लगता है कि एग्जाम के अंदर इस बार सबसे कम समय दिया गया, क्योंकि हर बार आरपीएससी बोलती है कि यूपीएससी के टाइटल पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी जैसे अपना कैलेंडर पहले से ही निर्धारित होता है कि भाई इस टाइम प्री होगा, इस टाइम मेंस होगा। यहाँ पर प्री के बाद अचानक से मेंस के बारे में दे दी मेंस की डेट दी जाती है। उसके बाद में भी, और जैसा पिछली बार बताया गया, राजीव स्टडी सर्किल सेंटर है जो, जहाँ उसकी भूमिका काफी संदिग्ध है। उसमें पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था कि जो एग्जाम्स है उनके पेपर आउट हो रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा ये है कि क्लियर किया है उन्होंने। तो जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक हम चाहते हैं कि एग्जाम को आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एस्पिरेंट्स के अलग अलग व्यूज देखने को मिले। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि टाइम पर 27-28 जनवरी को एग्जाम हो जाए, और वहीं कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि एग्जाम को आगे पोस्टपोन किया जाए। तो अब देखते हैं कि वास्तव में सरकार क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।